नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा सरकार के द्वारा पराली को जलाने को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। ये स्टेप क्या है तो आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हरियाणा सरकार ने बोला है कि अगर कोई भी किसान पराली को आग लगाएगा तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और उसी एफआईआर को आपका किसान के जो फार्म रिकॉर्ड है उनके साथ अटैच किया जाएगा और उसके अनुसार अगले 2 सीजन में उस किसान की जो फसल है, कोई भी फसल एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जाएगी, जो कि एक बड़ा स्टेप है और उन किसानों के लिए एक झटका हो सकता है जो किसान पराली को आग लगाने वाले हैं। अब यहां पर इसको लेकर हरियाणा सरकार एक अच्छा स्टेप भी उठाती है और वो क्या है तो हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम रन की जाती है, स्टेट प्लान स्कीम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू 2024-25। इस स्कीम को ऐसा नहीं है कि इसी बार लाया गया है, इससे पहले भी स्कीम चल रही है और इसके अनुसार आपका जो हरियाणा सरकार है वो अनुदान दे रही है। अगर आपकी फसल का यहां पर जो पराली है उसको यहां पर अगर किया तो खेत में ही मैनेज किया जाए या हम खेत से उसको बाहर निकालते हैं, तो अगर उसको खेत से बाहर निकाला जाता है तो 1000 रुपए आपका बेल बनाने के लिए, आपको पता है बेलर्स के द्वारा जो बेल बनाए जाते हैं उनसे बनाने के लिए 1000 रुपए का यहां पर अनुदान दिया जा रहा है और उसी के साथ आपका 1000 रुपए का अनुदान उन किसानों को भी मिल सकता है जिनके खेत में नॉन बासमती की वैरायटी थी या फिर आपकी मुच्छल की वैरायटी थी और उन किसानों के द्वारा अगर गेहूं की बिजाई हैप्पी सीडर, सुपर सीडर या फिर आपका जीरो टिल ड्रिल के द्वारा होती है तो वो वहां पर उनको भी 1000 रुपए मिलेंगे, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अब यहां पर इसको फायदा लेने के लिए किसानों को रजिस्टर करवाना होगा www.agriharyana.gov.in के ऊपर और इसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो जीपीएस सिस्टम के द्वारा, जैसे आपका किसान के खेत में आग को ट्रैक किया जाता है उसी प्रकार से यहां पर इनको भी ट्रैक किया जाएगा। लेकिन अब जो ये स्कीम है इस स्कीम की ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आता हूं। देखो, मेरा यहां पर एक काम है कि जो नॉलेज है उसको वाकई में एक्चुअल फॉर्म के अंदर डिसेमिनेट करना। इसका जो रियल बेनिफिट है वो पता नहीं कितने किसानों को मिलता है, लेकिन कहानी ये है कि वाकई में इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही कम किसानों को मिल रहा है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। किसानों को आपका यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो आपके क्या बोलते हैं एक पोर्टल के अंदर जो है उनको उलझा के रख दिया गया है। पोर्टल के थ्रू कई बार तो पोर्टल चलता ही नहीं है, पोर्टल में डेटा अपलोड नहीं होता है, कई बार जो है मिस्टेक के थ्रू डेटा के अंदर बहुत सारी गलतियां हो जाती है और इसी वजह से क्या है कि जो किसान यहां पर एक्चुअल में सफर करता है। क्योंकि देखो, पिछले कई सालों से अगर हम बात करूं, 2 साल की बात कर रहा हूं, तो किसानों से मैंने कई किसानों से बात भी की और उनसे पता चला कि एक्चुअली में उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी पैसा नहीं आया था, क्योंकि ये जो स्कीम है इसके थ्रू किसानों के अकाउंट में सीधा खाते में पैसा आने की बात की जा रही है। लेकिन किसान बोलते हैं कि हमने रजिस्ट्री भी करवाया था, हमने तो डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भी फिलअप किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खाते में पैसा नहीं आया। तो ये बात जो सरकार यहां पर बोलती है वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होती नजर आती है, जो कि अपने में गलत है। यह एक अच्छा स्टेप है। अगर वाकई में हम लोग चाहते हैं कि किसान पराली को आग ना लगाएं तो उनको केवल प्रलोभन ही ना दिया जाए, उन स्कीम का वाकई में अगर बेनिफिट दिया जाए तो वाकई में इस किसान का जो है आपको यहां पर इसको कन्वर्ट करने में आसान होगा। और प्लस में एक चीज और बोलना चाहता हूं कि यहां पर सरकार के द्वारा एक बात और बोली जाती है कि अगर कोई किसान पराली को लेकर करनाल जो वहां पर इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री है उसमें लेकर जाता है तो आपका उनको 2000 रुपए जो है उनको और मिलेगा जो है वहां पर पराली के लिए। अब देखो, इतनी बड़ी बात है, पर एकड़ वहां पर 2000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो करनाल के आसपास के किसानों के लिए तो इजी है, लेकिन जो किसान बहुत दूर से जैसे सिरसा, फतेहाबाद या फिर आपका इधर कैथल साइड से, तो वहां उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा ड्रॉबैक है। और उसी प्रकार से अगर वही इथेनॉल बनाने के लिए किसानों को पराली को खेत से ही उठाया जाए तो और बेटर हो सकता है, उनमें कुछ और लेस आपका बेनिफिट दिया जाए, लेकिन उनके लिए बेनिफिट भी ना दिया जाए तो भी किसान बोलेंगे कि इनको ले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं सरकार क्या करती है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो आपको याद होगा शायद अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि मैक्सिमम पॉल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं, जो आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ऊपर ऐसे एफआईआर, ऐसे इंपोजिशन क्यों नहीं होते हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं। क्योंकि देखो, यहां पर जरूरी है, किसानों के ऊपर भी जरूरी है कि ये पराली नहीं जलानी चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलता हूं कि जो ये आपका यहां पर जैसे पार्टी को जीतती है, अभी रिसेंटली आपका दिवाली को लेकर बहुत सारे लोग ग्रीन दिवाली बोलेंगे और मैं बोलता हूं कि बनानी भी चाहिए, लेकिन वहीं पर जो आपके पार्टी अगर कोई जीतती है, कोई इलेक्शन अगर जीतते हैं, तो उस टाइम पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं तो क्या उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता? क्या यहां पर जो डिफरेंट टाइप की और भी चीजें एक्टिविटीज की जाती है, क्या उससे कोई
पोल्यूशन नहीं होता? क्या पराली जलाने से पोल्यूशन? बिल्कुल होता है, और मैं इनको गलत ठहराता हूं, और ये है भी गलत। वाकई में चीजें इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल ये नहीं है कि एक साइड के अंदर आपका जो कहते हैं ना कि कानून जो हमारा है वो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, हर एक्टिविटी में सेम होना चाहिए। तो हमें यहां पर इन फैक्ट्रियों के ऊपर क्यों नहीं बैन लगाया जा रहा? ये जो पटाखे बनाने की फैक्ट्री है इनको ही बंद कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रीज जो आपका पोल्यूशन कर रही है उनको बैन कर देना चाहिए। कितना ही पोल्यूशन है जो यमुना के अंदर है या फिर नदियों के अंदर पोल्यूशन आपका जा रहा है, वाटर आपका पोल्यूट किया जा रहा है, उसको लेकर गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेप लेती है? यहां पर मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन गवर्नमेंट की स्टेप की मैं यहां पर बिल्कुल ये कहता हूं कि बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसके साथ में गवर्नमेंट को और भी स्टेप लेने चाहिए ताकि किसान ये बोले कि हां कोई दिक्कत नहीं, हम भी यहां पर रेडी हैं। अगर बाकी लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो रही है तो हम भी इन चीजों को स्टेप जो है आपका कैरी ऑन करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन ये सुझाव है सरकार के लिए कि सरकार सबके लिए बराबर सोचे और उनको सबको जो बराबर का अधिकार है वो दिया जाए, और उसी बराबर के अधिकार के तहत जो आपका यहां पर स्टेप किसानों के लिए गया है वो आपका इंडस्ट्रीज के लिए भी लिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में एक इक्विलिटी वहां पर क्रिएट हो सके। और उससे आपका एक चीज और भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो पराली के अलावा यहां पर जो गेहूं, जैसे हम लोग गेहूं और चावल को फसल को लगातार उगा रहे हैं, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन लेके आना पड़ेगा, और ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये ना कि केवल यहां पर सरकार जो है किसानों के लिए कर रही है या अपने लिए कर रही है, ये वाकई में जरूरत है आज के टाइम की, क्योंकि हम लगातार 1966 के बाद जब से हरित क्रांति के चक्कर में पड़े हैं तब से हमने फसल के उत्पादन को तो बढ़ा लिया, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटेटिव यानी कि जो हमारे आवश्यक तत्व थे उनको बहुत कम कर लिया है। मैंने पिछले एक आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से समझाया भी था आप लोगों को कि किस प्रकार से हमारी फसल की उत्पादन को तो हमने बढ़ा लिया, लेकिन जो हमारी थाली है उसके अंदर जो आवश्यक तत्व होने चाहिए थे उन तत्वों को हमने कम कर लिया है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करते हैं, व्हीट की बात करते हैं, तो उनमें जो ट्रेडिशनल वेराइटीज थी और आज की वेराइटीज है उनमें अप्रोक्सीमेटली 20% से लेकर 30% तक आपका जिंक और आयरन की कमी हो चुकी है, जिससे आज भारत के बच्चों के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर हम टोटल 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो उनमें 2/3 बच्चों के अंदर एनीमिया है, यानी कि आयरन की कमी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर जो है आउटब्रेक है। तो इन चीजों के ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है, पोल्यूशन को कम करने की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर का यूज कम करने की आवश्यकता है, डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर उसी प्रकार से किसान के लिए एक अच्छी स्कीम भी लेकर आना जरूरी है, क्योंकि किसान अन्न प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अन्न प्रोडक्शन कहीं ना कहीं देश की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, याद करो 1987 का टाइम या फिर आपका 1946 के 7 या 8 का टाइम, क्योंकि उस टाइम पर हमें उन बुजुर्गों से सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो है फूड की कमी थी और उसको पूरा किया गया था। और आज उसी प्रकार से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसान हमारे ऊपर एहसान नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, लेकिन एक प्रकार से जरूरी है अगर हमें प्रोडक्शन करना है इस फूड को और अवेलेबल भी करवाना है आने वाले टाइम के लिए पॉपुलेशन को और सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है, तो जरूरी है कि एक अच्छे स्टेप लिए जाएं, लेकिन ये स्टेप इक्वली फॉर्म में अगर लिए जाएंगे तो ज्यादा बेहतर साबित होंगे और उससे जो है गवर्नमेंट के साथ साथ किसान भी उनको शायद मेरे को लगता है साथ देने वाले हैं। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशन सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।